Hello students, how are you all? I hope all you are fine. So we have gone through the sum regarding the commission. Okay, the partner is getting the commission on the profit. तो हमने उसका लास्ट लेक्चर में सम देख लिया, ठीक है। कि थोड़ा ट्विस्टेड है कि कमीशन की जो कैलकुलेशन है वो दो वे में पूछ सकते हैं, राइट। कि एग्जामिनेशन में वो दो तरीके से पूछ सकते हैं कि इफ इट इज गिवन डायरेक्टली दैट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, तो सम कैसे करेंगे। फिर देखा हमने कि 10% कमीशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर, जो ऐसे वर्डिंग्स दिए हैं तो फिर क्या करेंगे। दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग थे। सिर्फ इतना है कि 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो परसेंटेज ऑफ कमीशन है। बट अगर वो एक्स्ट्रा लाइंस दी हुई है, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट 10% कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, तो फिर हम कमीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, वैसे होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और एक पॉइंट में बोला था कि अगर ये आफ्टर डिडक्शन वाली लाइन है, दैट मीन्स कि वो कमीशन चाहता है, एंटाइटल टू रिसीव द कमीशन, उसको कमीशन चाहिए, बट नॉट ऑन द नेट प्रॉफिट बट फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। इतना समझ में आया कि वहां पे आपको डिविजिबल प्रॉफिट का, जो पार्टनर्स को डिवाइड होने वाला है, वो वाले प्रॉफिट से कमीशन चाहिए। आर यू गेटिंग इट? ओके, अब देखते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी बुक में है। A, B and C, A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:7:9। तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दे दिया। There is a manager called Y, एक मैनेजर है Y, entitled to receive 10% कमीशन, ओके। रेट ऑफ कमीशन दे दिया है फ्रॉम द प्रॉफिट, बट ये वाली लाइन आ गई आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, ओके। अ पार्टनर बी रिसीव्स अ शेयर इन प्रॉफिट रुपीज 7,000, मतलब कि पार्टनर बी का प्रॉफिट दे दिया है कि उसको कितना मिल रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन, कमीशन की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड प्रॉफिट बिफोर द कमीशन। दिस इज योर क्वेश्चन। अब कोई बच्चे स्टूडेंट्स क्या होता है, एकदम स्पीड में सोच लेते कि सर आफ्टर डिडक्शन दिया है, प्रॉफिट है, तो पहली मिस्टेक कहां पे आप कर सकते हो। द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू कैलकुलेटिंग दिस सम। तो फर्स्ट मिस्टेक, मैं मिस्टेक ही लिख रहा हूं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। द फर्स्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू, वो कमीशन ऐसे फाइंड करते हैं। कमीशन इज इक्वल टू, वो 7,000 है, उसको प्रॉफिट मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये 10% को 10 डिवाइड बाय 1 ये कैसा है। दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। फर्स्ट मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स डज ओवर हियर, समझ में है कि ये मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए बता दिया दिस इज द रॉन्ग। 7,000 कोई प्रॉफिट मान लेते हैं। आपने शायद बराबर से रीड नहीं किया, ये बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। किसका? बी का। अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से सुना होगा, देखा होगा फोकस लेके, तो उसमें जो प्रॉफिट की बात की थी वो पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट था, समझो। ऐसा अगर ऐसा हो तो ये वीडियो यहाँ पे पॉज करो, लास्ट वीडियो देखो, या फिर वो वाला इलस्ट्रेशन निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 2।
आप उसकी वर्डिंग्स देखो, वो वहां पे क्या बोला था, प्रॉफिट ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट था, तो फिर ऐसा डायरेक्टली आप कमीशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट नहीं है, बी का प्रॉफिट है। पहले तो ये क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, तो सर अभी क्या करना है? तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे, सेकंड इलस्ट्रेशन जो हमने किया था, लेकिन हर बार वो काम नहीं आता, इसलिए मैंने आपको उसमें थोड़ा डिटेल में लॉजिक दिया था कि भाई वो फॉर्मूला बना कैसे, बराबर है। और फिर हमने लास्ट में ये भी बोला था कि भाई अगर ये आफ्टर डिडक्शन है, मतलब कि वो डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है। देखो कैसे था वो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, फिर उसमें से मैनेजर का कमीशन लेस होगा, सो इज इक्वल टू वी विल गेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। व्हाट विल गेट, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इतना समझ में है? मतलब कि देखो ऑलरेडी अपने पास प्रॉफिट था, जिसमें प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट हुआ होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस लेस कर दिया तो हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। लेकिन उसमें से एक एक्सपेंस बाकी रह गया था, रिमेनिंग, कौन सा वाला, तो कि कमीशन मैनेजर को देना है। इसलिए हमने क्या बोला, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन अभी लेस करना बाकी है, अभी इसमें से कमीशन लेस कर देंगे, जो एक एक्सपेंस बाकी रह गया था वो भी लेस हो गया, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। मतलब कि अगर सारे के सारे एक्सपेंस लेस हो गए, डिडक्ट हो गए, अभी भी प्रॉफिट बचा है जो बाकी है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब कि यहां पे जो प्रॉफिट मिलने वाला है, ये वाला प्रॉफिट, वो अमंग दी पार्टनर्स क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो यहां पे दिया है 5:7:9, पार्टनर ए, बी एंड सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से हमें ऐसे ये प्रॉफिट मिलेगा और फिर उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अभी यहां पे हो, इसने क्या बोला कि ये जो मैनेजर है उसको कमीशन चाहिए फ्रॉम द प्रॉफिट, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर, ऐसा वाला प्रॉफिट जिसमें से उसका कमीशन लेस हो गया हो। मतलब कि यहां पे कमीशन, ये वाले प्रॉफिट बिफोर कमीशन से नहीं देना है, यहां से नहीं देना है उसको, उसको चाहिए ये वाला आफ्टर कमीशन, जहां पे कमीशन लेस होने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, दैट मीन्स यहां का 10%। सर अब ये कहां से निकाला है, कुछ भी नहीं दिया है। सो रुको, एक चीज दी है, बी का प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट दिया है, हाउ मच इज दिस, 7,000 रुपीज। कितना है बी का प्रॉफिट, 7,000, हाउ मच, 7,000। तो सर क्या करें, अरे भूल गए क्या फॉर्मूला, बी का प्रॉफिट मिलेगा कैसे, पार्टनर का प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देख लिया, बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना हो तो क्या करना होता है कि जो टोटल प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स को देना है, दैट मीन्स कि ये वाला, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के शेयर से और डिवाइड करेंगे टोटल शेयर। कैसे मिलेगा,
बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे मिलता है कि जो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है यहां पे जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 20 शेयर, तो ये रहा, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, तो बी का शेयर कितना है 7, डिवाइड किससे करेंगे टोटल शेयर से, किससे, तो भाई टोटल कितना है यहाँ पे एक 21, तो जब हम ऐसे करते हैं तो हमें क्या मिलता है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन के अंदर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 7000 दे दिया है, बी का प्रॉफिट 7000 रुपीज दे दिया है, ठीक है, बी का शेयर भी है 7 और ये टोटल शेयर भी है 21, तो हम डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, यस। देखते हैं कैसे, बी शेयर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय बी शेयर एंड टोटल ऑफ रेशियो। देखो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन हाउ मच 7000, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दिया है, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दिया है, बी का शेयर तो है 7, टोटल रेशियो कितना है 21, तो एक काम करते हैं इसको यहीं पे रखते हैं इक्वल टू के इस साइड, 7 को साइड चेंज करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में डिनोमिनेटर में रहेगा, और ये 21 इसकी भी साइड चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा, मल्टीप्लाई करेगा 7000 को, सो 7000 multiply by 21 divide by 7, what we will get, total divisible profit which will come 21,000 rupees। समझ में आया। नॉर्मली हम क्या करते थे कि अपने पास ये प्रॉफिट रहता था, जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम अपने पास रहता था, तो फिर हम नॉर्मली सीधा सम करते थे कि भाई जो भी प्रॉफिट दिया हो उससे पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करके टोटल को डिवाइड करते थे, तो वो पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट वी नॉर्मली फाइंड। बट अभी इस बार पार्टनर का प्रॉफिट दिया है तो ठीक है ना, तो उल्टा कर लिया हमने, टोटल प्रॉफिट ढूंढ लिया, वी फाउंड आउट दैट, सो व्हाट इज दैट 21,000 रुपीज, तो ये मिल गया हमें 21,000। नाउ इट इज इजी, व्हाट डू यू हैव टू फाइंड नाउ, मैनेजर कमीशन। अभी क्या ढूंढना बाकी रहेगा, फाइंड करना बाकी रहेगा, तो क्या मैनेजर कमीशन ये बाकी है, तो यहां पे क्या बोला ये देखो, इसका डायरेक्ट 10%, सो 2100 आएगा, 21,000 का डायरेक्ट 10% करो, तो ये 2100 आपको मिल जाएगा मैनेजर्स कमीशन। तो ये वाला हो गया सॉल्व, मैनेजर कमीशन। अभी क्या बचा है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये भी इजी है, अगर ये दिया होता तो उसमें से लेस करके 21,000 मिलता, अभी हम उल्टा जाते हैं, तो कुछ नहीं 21,000 में इसको ऐड करो, 23,100 कैसे आया, तो 21,000 प्लस 2100, सो दोनों चीजें मिल गई। आर यू गेटिंग इट, समझ में आया। इलस्ट्रेशन 4 आपकी बुक में भी है, ये इजी वे है समझने के लिए, ठीक है, आप सेम वे में भी सम सॉल्व करके रख सकते हो, कोई इसमें गलत नहीं होगा, थोड़ा लंबा जा रहा है बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, फिर भी कुछ क्वेरी या डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, वीडियो पॉज करके आपको नोट डाउन करना होगा, नोट डाउन कर लो। नाउ वी विल मूव फर्दर फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं अभी। इलस्ट्रेशन 3 भी इसी रिगार्डिंग से है। देयर आर पार्टनर्स 3 sharing the profit and loss ratio 6:2:3. The manager's commission is given this time
देखो जो इलस्ट्रेशन 2 किया फर्स्ट उसमें प्रॉफिट दिया था, ठीक है, तो हमने कमीशन फाइंड किया। अभी इलस्ट्रेशन 4 किया तो उसमें पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, फिर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड किया, देन फाइंड आउट द कमीशन एंड प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो अभी जो इलस्ट्रेशन 3 which we are going to do now उसमें कमीशन दिया है और फिर we'll have to find out other things. Let's have a look. A, B and C are partners sharing profit and loss. And the ratio of 6:2:3. Manager received his commission of rupees 6,600 at 10%, after deduction of such commission from profit ascertain distribution of profit amongst the partner. This is your question. तो ये अपना क्वेश्चन है। पहले देखो 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है, ये आपका काम रहेगा नॉर्मली रीड द क्वेश्चन। ओके, देख लो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है, तो ओके 6:3। फिर आगे देखो मैनेजर है, कमीशन देना है, कमीशन की वैल्यू मिल गई है, वी हैव द वैल्यू ऑफ कमीशन 10% है और ये आफ्टर वाला फंडा भी है। तो ओके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सम, असर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस ऑल आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू नाउ। ओके, तो पहले अपना जो नॉर्मल टेबल बनाते थे वो बना लेते थे, दैट विल बी इजी फॉर अस। प्रॉफिट बिफोर कमीशन, फिर लेस करते थे अपन मैनेजर commission, then we'll get profit after commission। अभी एक बात बताओ, ये मैनेजर का कमीशन दे दिया है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, हियर इज द क्वेश्चन मार्क। अब ये बताओ ये कमीशन कौन से वाले प्रॉफिट के ऊपर बेस है, नेट प्रॉफिट या फिर ये वाला प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो क्या सर उसके लिए क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गेटिंग द कमीशन 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच। अब आप बताओ किस पे आएगा, सर डिविजिबल प्रॉफिट पे बेस्ड है।
ये 600 रुपीज इज बेस्ड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, इसका 10% है, नॉट ऑफ दिस वन। ओके, इसका अगर हम 10% करते हैं तो ये कमीशन मिलेगा। ओके, तो कमीशन की वैल्यू दिया हुआ है, तो अभी ये कैसे फाइंड करें? उल्टा ना, बहुत इजी है। देखो, नॉर्मली कमीशन ये वाला कैसे मिलता हमें? कमीशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। अब समझो, यहां पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, पहले वो देख लो गलती क्या होती है। तो क्या सर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है? फॉर्मूला से ही अप्लाई करते हैं, नीचे 110 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 110। क्यों सर? वो आपने इलस्ट्रेशन 2 में बोला था ना आपको, आफ्टर वाला आए तो डिवीजन में वो प्लस करके ले लेने का 100 में, वही तो मगजमारी है। इसलिए आपको लॉजिक पढ़ाया था कि भाई आफ्टर दिखे मतलब कि ऐसे, मतलब कोई भी प्रॉफिट को या कोई भी अमाउंट को मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 110 नहीं करना है। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द सम, क्या है, कौन सी अमाउंट दी है, उसके बाद होगा। अब यहाँ पे देखो, आपको कमीशन दिया है और आफ्टर डिडक्शन है, सही बात है, और वो वाला फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा? वो एक ही जगह अप्लाई होगा। अगर आपको ये नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म हो तो यहाँ पे उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो फिर वो फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? इतना समझ रहा है? तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। वो कहाँ पे होगा? अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो, जो यहाँ पे नहीं है। ओके, तो अभी मुझे ये चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट। क्यों? पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना प्रॉफिट, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रॉफिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। और मेरा ये कमीशन डायरेक्टली इस पे बेस्ड है, जो हमने लेक्चर में देखा था कि दिस काइंड ऑफ कमीशन इज बेस्ड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसका डायरेक्टली 10% है, इसमें वो 100 प्लस वाला फॉर्मूला नहीं आने वाला। ओके, तो कमीशन कितना है? 6600, ये हमें फाइंड आउट करना है। राइट, बहुत इजी है। अब ये डिविजन प्रॉफिट इधर ही रखते हैं, 10 और 100 की क्या करते हैं? साइड चेंज। जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में, जो डिवीजन में वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच इट इज? 66,000। तो ये मिल गया डिविजिबल प्रॉफिट।